तो कानपुर देहात में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा जाती है। कुछ ऐसा घटित हो जाता है एक दीक्षित परिवार के साथ कि हर जगह इसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है और पूरा मामला आखिरकार क्या कुछ रहता है, किस तरह से पुलिस दस्ता जो है बुलडोजर लेकर उनके घर पहुंचता है, क्या पूरी कार्रवाई होती है, क्यों बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंचा जाता है, ये जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो ये घर जो है ये कृष्ण गोपाल दीक्षित का घर था जिनके खिलाफ जो है अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी। यही कब्जा हटाने प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची थी। बताया जाता है कि दीक्षित और उनके परिवार का बुलडोजर दस्ते से कहासुनी हुई और फिर झोपड़े को गिराने से बचाने के लिए मां बेटी ने खुद को उसमें बंद कर लिया। आरोप है कि बुलडोजर टीम ने पहले नल और मंदिर जो आसपास थे उनको गिराया, उसके बाद छप्पर गिरा दिया। छप्पर गिरते ही उसमें आग लग गई। झोपड़ी में मौजूद कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला और उनकी 23 साल की बेटी नेहा की आग की चपेट में आने से जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण भड़क गए, क्योंकि मृतक महिला का बेटा जो है शिवम बजरंग दल में सह संयोजक है, लिहाजा दर्जनों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। भीड़ ने मौके से बुलडोजर टीम को खदेड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव वालों ने मौके पर खड़े लेखपाल की गाड़ी को भी पलट दिया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात कर दी गई। खबर मिलते ही कानपुर कमिश्नर राजशेखर, एडीजी और आईजी भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी होने पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शिवम की तहरीर पर जो उनका बेटा है जो है केस एक दर्ज कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कई सर्विलांस टीम लगाई है। जेसीबी चला रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एसडीएम मेंथा के निलंबन के लिए शासन को चिट्ठी भी लिख दी गई और थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेज दिया गया। फिलहाल मां बेटी के शव को रखकर परिजन जो है हंगामा कर रहे हैं। वहां पर धीरे धीरे लोग जो है आ रहे हैं, आसपास के गांव वाले। और जब ये खबर राजनीतिक गलियारों में पहुंची तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी यहां पहुंच रहा है। बाकी तमाम जो स्थानीय लोकल पार्टीज हैं वो भी वहां पर पहुंच रही हैं और अब जो है वहां पर हंगामा शुरू हो गया। लेकिन अब आइए जानते हैं कि एफआईआर में क्या कुछ दर्ज हुआ है। दरअसल एफआईआर में हमने देखा कि जो शिकायत दर्ज की गई है लड़के की तरफ से, उसमें लिखा गया है कि उप जिलाधिकारी मेथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, कानूनगो लेखपाल मडौली अशोक सिन्हा व 3 लेखपाल तथा एसएचओ रूरा दिनेश कुमार गौतम तथा 12 से 15 महिला व पुरुष बल द्वारा जलाकर मार देने के संबंध में ये शिकायत, ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। जो मृतका है उनके बेटे के द्वारा। लिखा है कि शिवम दीक्षित पुत्र कृष्ण गोपाल दीक्षित प्रार्थी ग्राम मंडौली, थाना रूरा, तहसील मेथा, जनपद कानपुर देहात का निवासी है। शिकायतकर्ता के माता पिता के पहले उनके बाबा निवास करते थे। लगभग 100 साल पहले उन्होंने यहाँ पर बगीचा बोया था, खड़ा किया था। उसके बाद लगभग 20 साल पहले जो है जो शिकायत करता है उनके माता पिता ने उस जगह पर पक्का मकान बनाकर तैयार किया। 14 जनवरी को इसी साल मेथा तहसील के एसडीएम और तहसीलदार तथा कानूनगो और लेखपाल अशोक सिंह, थाना रूरा थानाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम अपने 12 से 15 सिपाहियों के साथ जेसीबी लेकर बगैर सूचना के वहां पर, और ना ही कोई नोटिस दिया गया था, ऐसा इसमें शिकायत में लिखा गया है कि वो पहुंच गए। दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास मकान गिराने जो है वो पहुंच गए थे। जब शिकायतकर्ता ने मकान गिराने के संबंधित जानकारी उनसे मांगी तो एसडीएम साहब ज्ञानेश्वर प्रसाद द्वारा बताया गया कि तुम्हारे ग्राम सभा के अशोक दीक्षित ने तुम्हारे खिलाफ ग्राम सभा की जमीन पर अवैध पक्का निर्माण कर रहने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन प्रार्थी को यानी शिकायतकर्ता को पूर्व नोटिस भेजना तथा सूचना देना और कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना जो शिकायतकर्ता का मकान है वो जबरिया गिरा दिया गया। मतलब जो पक्का मकान था वो 12 जनवरी को जो है इसी साल 2023 को जो है उसे गिरा दिया गया था। साथ ही फूस का छप्पर जिसमें जो शिकायत करता है उसके गौवंश या बकरियां बांधी जाती थी उसको छोड़ दिया था। इसके अलावा यहाँ पर एफआईआर में लिखा है कि 5 से 10 दिन में खाली करने को कहकर चले गए। प्रार्थी बाद में 2 लोडर किराए में लेकर अपने माता पिता के साथ बहन छोटे भाई को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर देहात पहुंचा। समय लगभग शाम के 7 बजे से अधिक का हो गया था, जिस पर शिकायतकर्ता को पक्ष डीएम व एसडीएम केशवनाथ गुप्ता द्वारा नहीं सुना गया, बल्कि प्रार्थी के माता पिता, भाई बहन, पत्नी सहित लोगों पर बवाल करने का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया था अकबरपुर में, और उसके बाद जेल भेजने की धमकी भी देकर वहां से भगा दिया गया। कि यहाँ पर शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर में लिखा गया कि वहाँ पर 22 बकरियां भी थी। तीनों लोग जो है वहाँ पर आराम कर रहे थे। उस दौरान वहाँ पर एसडीएम साहब पहुंचे। दीपक जेसीबी ड्राइवर जो है वो सुनियोजित तरीके से प्रार्थी की फूस की झोपड़ी पर बगैर
उसके माता पिता बहन को सचेत किए, जेसीबी जो है उसने चलवा दी और लेखपाल जो है वो अशोक सिंह द्वारा जो है वो आदेश दिया गया था तथा एसडीएम मेहता द्वारा कहा गया कि आग लगा दो, झोपड़ी में कोई बचने ना पाए। ऐसा एसडीएम साहब द्वारा कहा गया, ऐसा एफआईआर में इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से तमाम जो है आरोप लगाते हुए उनके बेटे ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन इसी साथ कानपुर देहात पुलिस ने भी एक प्रेस नोट जो है जारी किया है ट्विटर पर और उनके द्वारा जो है वो कहा गया, तो कानपुर देहात पुलिस की तरफ से कहा गया, प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता विशाल दीक्षित पुत्र गेदेलाल दीक्षित निवासी ग्राम मडौली थाना रूरा कानपुर देहात द्वारा पूर्व में शिकायत की गई थी एवं लगातार शिकायत की जा रही थी कि ग्राम समाज की जमीन पर शिवम दीक्षित पुत्र कृष्ण गोपाल दीक्षित निवासी ग्राम मडौला थाना रूरा कानपुर देहात द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिस संबंध में दिनांक 13/2/2023 को उप जिलाधिकारी मेथा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम अवैध कब्जा हटवाने गई थी, जिस दौरान ये घटना घट गई। घटना के पश्चात वादी शिवम दीक्षित पुत्र कृष्ण गोपाल दीक्षित निवासी ग्राम मडौली थाना रूरा कानपुर देहात द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रूरा में मुआयना संख्या 38/2023 धारा 302, 307, 436, 429, 323 और 34 जो है वो दर्ज की गई है। बनाम अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित पुत्रगण सिपाही लाल, निर्मल दीक्षित पुत्र सनेश प्रसाद, विशाल दीक्षित पुत्र गेदेलाल दीक्षित निवासी ग्राम मड़ौली थाना रूरा कानपुर देहात आदि और अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अन्य सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक तरफ जो है वो एफआईआर की कॉपी थी, दूसरी तरफ जो है कानपुर देहात पुलिस द्वारा जो जारी किया गया प्रेस नोट है वो था। और डिटेल में आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो परिवार रह रहा था उसका विवाद काफी पुराना था। यहाँ पर जो दीक्षित एक और जो फैमिली थी उन्होंने शिकायत की थी इनकी कि भाई ये लोग जो है वो ग्राम सभा की जमीन पर मकान बनाए हुए थे। अब उसके बाद इसी साल 12 तारीख को जो है बुलडोजर से इनका पक्का मकान गिराया गया। जिस मकान को गिराया गया उसके बगल में झोपड़पट्टी थी जहां पर गौवंश बंधे हुए थे, बकरियां बंधी हुई थी, उनको उसमें जो है ये परिवार जाकर रहने लगा था, जिसको जो है गिराया गया, जिसमें आग लगी और ये घटना घटित हुई। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।